अगर आपका सपना आरएमसी पास करने का है, तो ये मैथ्स की जो वीडियो सीरीज़ है ना, वो मैथ्स के लिए आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल चेंज करने वाली है। क्योंकि मैथ्स को बेसिकली ऐसे ट्रीट किया जाता है कि सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट है और इसमें अच्छा स्कोर करना क्वाइट इम्पॉसिबल है। और कुछ हद तक ये बातें ठीक भी है, क्योंकि हम ऐसा ही परसेप्शन रखते हैं और हम उन चीज़ों पे काम ही नहीं कर पाते जिससे हम मैथ्स के नंबर्स को बहुत अच्छा कर सकें। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स, ट्रिक्स और ऐसी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो मैथ्स में रहता है, वो रहता है 30 क्वेश्चन को 90 मिनट्स में अटेंड करना। यदि हमें 30 क्वेश्चन अटेंड करने 90 मिनट्स में, तो हमें लगभग 1 क्वेश्चन के लिए 3 मिनट का समय लगा। इस 3 मिनट के दौरान हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है और ये डिसीजन भी लेना है कि शुड आई स्टार्ट, शुड आई नॉट स्टार्ट और उसके बाद उसके सारे के सारे स्टेप्स को अरेंज करना है, लास्ट आंसर तक पहुँचना है, हैंड राइटिंग का ध्यान रखना है, हर चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा-सा पॉसिबिलिटी बच्चों में कम रहती है कि इन सारी चीज़ें कर पाते। लेकिन ज़रूरी है कि मैथ्स को पहले तो ईज़ी वे में समझना, उसको एन्जॉय करना, एंटरटेन करना, हर चीज़ को क्लैरिटी से देखना। क्योंकि अगर आप मैथ्स को एन्जॉय करेंगे ना, तो मैथ्स में लगने वाला समय जो है पर क्वेश्चन करने में, वो धीरे-धीरे रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट रहता है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इतना करिए कि आप समय से पहले क्वेश्चन को बना पाएँ। उसके लिए ज़रूरी है हज़ारों पेजेज़ पे काम करना। आपकी बहुत सारी रफ कॉपियाँ भर जानी चाहिए भाई। उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका पेन और आपका हाथ कितना एक्टिवली काम करता है, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने अच्छे मार्क्स, यही कुछ चीज़ें रहेगी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और मैं वन बाय वन आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक लेके आऊँगा। आज का टॉपिक है मैथ्स के लिए और बेसिकली मैं वही क्वेश्चंस आपके लेके आया हूँ, जो क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है और या फिर पेपर में आए हुए हैं और जो रिपीट होने की संभावना है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्षेत्र में थी। ये टॉपिक मैंने सबसे पहले क्यों पिक किया? अगर आप मोस्ट जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस या मोस्ट फ्रीक्वेंट टॉपिक को पिक करेंगे ना बच्चों, तो आप देखेंगे कि मेंसुरेशन पिछले कुछ टाइम से बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है या गेम चेंजर एक टॉपिक हो सकता है मैथ्स में आरएमसी के लिए। आप दिसंबर 2025 का पेपर उठाइए, जून 2025 उठाइए, दिसंबर 2024 को उठाइए और इन पेपर्स को स्टडी करिए। आपके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा टॉपिक वाइज़ जो हम हमारे जो लाइव क्लास है उसमें बच्चों को करवाते हैं, हमारे पेड क्लासेस में कराते हैं, वो मैं आपके लिए एनालिसिस पूरा लेके आऊँगा मैथ्स को लेकर के, क्या मैथ्स को लेकर एनालिसिस है, कैसे-कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको बनाना होता है, हर चीज़ मैं बताऊँगा। लेकिन ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, अगर पिछले पेपर्स के अकॉर्डिंग इस बार पेपर आया ना, तो आपके लिए कम से कम 25 से लेके 25% यानी इतना बड़ा वेटेज अकेले टॉपिक रखता है। तो इस टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है कि कैसे उसको अटेंड करना है। हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ। बहुत शानदार ढंग से आप एन्जॉय करने वाले हैं। आइए इस जर्नी करते हैं स्टार्ट। तो हमारी स्क्रीन पे पार्ट 1 जो हम लोग पार्ट वाइज़ करेंगे, हम लोग इसको 5 पार्ट में करेंगे। मैं आपके लिए मेंसुरेशन के 5 पार्ट लेके आऊँगा। पार्ट 1 में क्वेश्चन्स रहेंगे 10 और इसी ढंग से हर पार्ट में 10 क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 मेंसुरेशन क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप इनको सही ढंग से कर लेते हैं तो पेपर में यदि मेंसुरेशन कोई भी क्वेश्चन आया तो आप आराम से कर पाएंगे और सबसे पहले और आपके नंबर बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से करते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की। तो हर एक क्वेश्चन जो है ना काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो हमने पिक किया और बहुत ही शानदार ढंग से आपके लिए लेके आए हैं और बहुत ध्यान से आपको देखते हुए चल रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? A flooring tile has the shape of parallelogram। सबसे पहला नाम आया पैरेललोग्राम। तो बच्चों आपको पैरेललोग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम एग्जैक्टली होता क्या है। तो पैरेललोग्राम एक इस ढंग का शेप होता है बच्चों, जिसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी अपोजिट साइड पैरेलल होगी और अपोजिट साइड्स क्या होगी? इक्वल होगी। ये होता है पैरेललोग्राम। ये बात आपके ध्यान रखनी। और बेस, इसका बेस दे रखा है। मैं इस साइड को बेस मान लो। अच्छा, बेस इसको या इसको किसी को मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 24 एंड कोरेस्पॉन्डिंग हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर।
कोरेस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या होता है बच्चा कि अगर इसको 24 ले रहा हूं तो इसके लिए हाइट क्या होगा, फिर इसके लिए हाइट फिर इस वाले वर्टेक्स से होगा, ये 10 है। अगर मैं इसको बेस लूंगा तो हाइट फिर ये नहीं हो सकती, हाइट फिर दूसरे अपोजिट वर्टेक्स से पिक करी जाती है, उसी को बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग। ध्यान रखिएगा ये 10 है। ओके, हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर एरिया इज 1080 मीटर स्क्वायर। ये टाइल का शेप है। ये क्या है बच्चे? ये टाइल का शेप है। किसका शेप है? ये टाइल का शेप है। ओके, और हमें क्या करना है, इन टाइल्स को किसी एरिया में फिट करना है उठा उठा के। इन टाइल्स को ऐसे उठा उठा के या फिट करना है। तो ये पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ टाइल यहां पे लगेगा, और इस टोटल का एरिया दे रखा है 1080 मीटर स्क्वायर। सबसे पहली इंपॉर्टेंट, जो टर्म्स आए वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए। पैरेललोग्राम नाम सुना तो तुरंत आपके दिमाग में पैरेललोग्राम का डायग्राम, उसकी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है, ये क्वेश्चन को छोड़ दो और जाओ पहले पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी कम से कम 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार लिखो। जब तक यहाँ माइक्रो सेकंड्स में पैरेललोग्राम नहीं बनता, पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला नहीं बनता, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं बनती, डायग्राम नहीं बनता, तब तक इस क्वेश्चन को मत करो। क्योंकि वरना क्लासें बहुत सारी है यूट्यूब पे। मेंचुरेशन मैं अकेला नहीं पढ़ा रहा हूँ, हजारों लाखों वीडियोज हैं और बहुत अच्छे ट्यूटर्स के वीडियोज हैं। मैं उनसे डिफरेंस रिव्यू कर रहा हूँ कि आप लोगों को पढ़ना कैसे है, स्पेशली फॉर द आरएमसी। तो आप लोगों को जो भी टर्म्स जहां भी आप स्टक कर रहे हैं, उसको चाहिए पहले मेमोराइज करिए, उसके बाद इसको करिए, वीडियो को पोज कर दीजिए। अब आपको ये पता है, उसके बाद बेस, बेस को समझना है। बेस ये है, कोई भी हो सकता है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये बेस है, तो कॉरस अपोजिट वर्टेक्स जो हाइट होगी उसको बोला जाएगा। ये आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा यहां पे बोला कि सर यूनिट जो है ना, अब आपको अलग अलग दिख रही है। यूनिट जो है ना वो अलग अलग दिख रही है, और कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट्स का होता है। एक जैसी यूनिट है तो कंपैरिजन होगा, अदरवाइज कंपैरिजन नहीं होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमें इन यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। यूनिट को सेम करने का तरीका, क्योंकि एक जगह मुझे मीटर स्क्वायर दिख रहा है और एक जगह सेंटीमीटर दिख रहा है। इन दोनों को सेम करने के लिए एक बात पहले मुझे समझनी पड़ेगी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये कहानी तो समझनी पड़ेगी। और 1 सेंटीमीटर में बात करें तो 1/100 मीटर होते हैं। ये कहानी, ये चीज। और अगर आपको यहां पे कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मेजरमेंट वाला एक मेरा वीडियो है यूट्यूब पे, वो भी जाके देखिए, या फिर आप कोई भी किताब उठाइए और एक बार यूनिट्स को पढ़िए। और जब तक मत छोड़िए जब तक वो आपके दिमाग में माइक्रो सेकंड्स में भागने नहीं लग जाए। क्योंकि पेपर में नंबर कैसे अच्छे लाने, हजारों वीडियोस आप देख लिए, लेकिन बेसिक चीजों पे काम नहीं करोगे, स्पीड पे काम नहीं करोगे, लर्निंग प्रोसेस पे काम नहीं करोगे, बेसिक्स पे काम नहीं करोगे, तो स्पीड आएगी कहां से? है ना? उसके लिए जरूरी है बेसिक बेसिक बातें ध्यान रखना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन सर मीटर स्क्वायर है, यहां पे केवल सेंटीमीटर है, कैसे बात बनेगी? यहां पे बात को समझना पड़ेगा। हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। हाँ जी, यदि मैं यहां पे सर स्क्वायर कर दूं और यहां पे भी स्क्वायर कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यदि मुझे मीटर स्क्वायर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है उसकी यूनिट अलग है, यहाँ पे जो डायमेंशंस है उनकी यूनिट अलग है, आगे बढ़ने से पहले इसको एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। यदि मैं इनको मीटर बनाने की कोशिश करूंगा तो आंसर डेसिमल्स में चला जाएगा, रेदर देन मैं हमेशा ये मानता हूं कि जब भी एक बड़ा और छोटा, डेफिनेटली दो अलग अलग यूनिट से, एक बड़ा दूसरा छोटा होगा, तो कोशिश करें छोटे वाले को एनलार्ज करने की, या फिर बड़े वाले को नीचे करने की। तो कोशिश हमेशा करनी है बड़े वाले को नीचे लेके आई, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मीटर को सेंटीमीटर में लेके आए तो वी नीड्स टू मल्टीप्लाई, यदि छोटे वाले को पिक करेंगे तो वी नीड्स टू डिवाइड, डिवाइड में आंसर पॉइंट्स में जा सकता है। तो जरूरी क्या है, यदि आपको, अब देखो यहाँ पे फ्रीडम है,
इस क्वेश्चन में फ्रीडम है कि आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कई बार फ्रीडम होती नहीं है। लास्ट में हमें कोई रेट दे रखी होती है, हमें टोटल कॉस्टिंग निकालना होता है। वहाँ पे वो रेट यदि मीटर में दे रखी है तो हमें सबको मीटर में ही चेंज करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर चेंज करना पड़ेगा। तो ज़रूरी है कि जहाँ पे फ्रीडम हो तो सही और करेक्ट पाथ हमें अपनाना है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सर कैसे निकाला जाए? सोचा कैसे जाए कि इस क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन-सा लगेगा? देखो बच्चों, सिंपल सी कहानी है। आपके पास यदि फ्लोर है ये और इस फ्लोर पे आप टाइल्स लगाना चाहते हो और आप देखना चाहते हो कि कितनी टाइल्स यहाँ पे लगेगी। तो सिंपल सी बात समझिए कि आपके पास बिल्कुल छोटा-सा स्पेस है, इतना सा स्पेस है और आपके पास इस साइज़ की एक टाइल है। आपने 1, 2, 3 और 4 टाइल में काम पूरा कर दिया। छोटा स्पेस था, रख के देख लिया, ईज़ी था, कर लिया। लेकिन इसको यदि प्रैक्टिकली सोचा जाए, तो आप जो ये टाइल्स यहाँ पे रख रहे हो, तो अब आपको सिर्फ टाइल्स दिख रही है, नीचे वाला फ्लोर तो नहीं दिख रहा है ना। यानी उतने फ्लोर को उसने कवर कर लिया और किसी भी किसी भी लाइन्स के अंदर जो स्पेस होता है उसको एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये वाला एरिया, बाहर वाला पेरीमीटर, ये वाला एरिया। तो अल्टीमेटली उस टाइल ने क्या ऑक्यूपाई किया? सर उसका एरिया ऑक्यूपाई किया। कितना एरिया? इतना सारा एरिया ऑक्यूपाई। इसने इतना सारा, इसने इतना सारा, इसने इतना सारा। अल्टीमेटली सबने मिलकर के टोटल एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। तो सिंपल सी कहानी है, बोल सकता हूँ कितने टाइल? n नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू एरिया। सिंपल कहानी तो यही हुआ ना। सिंपल सी बात तो यही वैसे समझने वाली बात है कि n नंबर ऑफ टाइल यदि लगाओगे तो टोटल एरिया आना चाहिए। ये कहानी है। ये तो था जी बच्चा बेसिक। अब इस क्वेश्चन को आपने प्रॉपर ढंग से करना है और समझते हुए करना है कि हाँ, ये बेसिक यदि आपको नहीं आ रहा है तो पहले जाकर के हमारा वीडियो देखिए। हर चीज़ का, हर टॉपिक का वीडियो कोशिश करिए। मैंने यूट्यूब पे नहीं है तो आ जाएगा बहुत जल्दी। बट आप कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करके चलें, जिससे आप बहुत एक्यूरेटली चीज़ों को कर पाएँगे। यहाँ पे बच्चे सॉल्यूशन में क्या करना है पहले? सॉल्यूशन में क्या करना है? सबसे पहले बेस ऑफ टाइल। टाइल का बेस कितना है? 24 सेंटीमीटर और यहाँ पे हाइट जो दे रखी है, हाइट जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर। तो मैं बोल दूंगा एरिया, एरिया ऑफ टाइल। बच्चा यहाँ पे पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो बेस मल्टीप्लाई विद द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होता है। तो सिंपल सी बात है, एरिया निकालना है तो यहाँ पे मैंने बोला 1/2 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई बाई 10। अच्छा, ब्रैकेट में है ना, आप एरिया जरूर लिख दें। यहाँ पे आगे लिखना है, यहाँ पे इसको वो स्पेस मुझे काम लेना है, इसके जस्ट आगे यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या लिखना है आपको? ये लिखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ताकि टीचर को पता लगे कि हाँ भैया ये बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ा है। आप बोलेंगे बेस मल्टीप्लाई विद द हाइट, बेस मल्टीप्लाई विद द हाइट। ये जरूर मेंशन करें। कहाँ मेंशन करेंगे? इसके जस्ट आगे मेंशन करेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है, टीचर को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये हर चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहां से आपने कैलकुलेट किया तो यहां से 12, आंसर आ गया 120। आंसर कितना आ गया? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्क्वायर में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और यहाँ पे गिवन क्या है आपको? गिवन क्या है आपको? और चीज गिवन है। गिवन क्या है? एरिया ऑफ फ्लोर गिवन है। एरिया ऑफ फ्लोर गिवन है, दैट इज 1080 मीटर स्क्वायर। तो यहां पे आप बोलेंगे एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर को दोबारा लिखेंगे क्या नीचे स्पेस नहीं था? तो 1080, उसके बाद इसको कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। किस में कन्वर्ट कर दिया? सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया हमने। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे लिखेंगे फॉर्मूला नंबर ऑफ टाइल्स, और नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ फ्लोर। भैया कितना फ्लोर यहाँ पे है और फ्लोर का एरिया कितना है? टोटल एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। अब आप बोलेंगे सर पहले तो कुछ और लिख रहे थे, यहाँ कुछ और आ गया। नहीं 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 नहीं, मैंने बोला कि n को n नंबर ऑफ टाइल मल्टीप्लाई विद, मैंने लिखा था टाइल, यानी वो था एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल। और उसके बाद में लिखा था एरिया। तो यहाँ पे जो भी एरिया है वो टोटल एरिया यहाँ पे कैलकुलेट होता है। यदि मुझे n का वैल्यू निकालना है तो उसको उठा के यहाँ भेज दिया। बस याद रखने का तरीका है। चीजें आपके दिमाग में होगी तो कैसे रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे क्या हो गया? 1080
मल्टीप्लाई विद 100, मल्टीप्लाई विद 100 और डिवाइड बाय 120। भैया 1 0 से 1 0, ये कितनी बार कटेगा? ये 9 बार कटेगा, और 9 के आगे 4 0 लगा दो। ये हो गया 90,000 टाइल्स यू नीडेड। तो टोटल टाइल रिक्वायर्ड लिखेंगे, टोटल टाइल रिक्वायर्ड इज 90,000। दैट्स द आंसर। इतना सा ही लिखना होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सर ये क्वेश्चन तो हमें आता है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन आने के साथ साथ कितना फ्रिक्वेंटली कर पाते हैं। और फ्रिक्वेंटली करने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपका रीडिंग स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पढ़ने की जो आपकी स्पीड है ना, बहुत तगड़ी होनी चाहिए। रीडिंग स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका रीडिंग स्किल बहुत स्ट्रांग है तो जितना जल्दी पढ़ पाएंगे, आफ्टर दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी कब बढ़ेगी? बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तब बढ़ेगी। कोई इसका डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है। ट्राई टू डू 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 क्वेश्चंस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना स्किल्स आपका डेवलप होगा। और उसके बाद ये जो कहानी है ना हाथ से लिखने वाली, ये लिखो लिखो डेली बेसिस पे, 100 पेजेस, 200 पेजेस, 300 पेजेस, डेली बेसिस पे। आपकी रफ कॉपी एक वो पूरा का पूरा जो है ढेर लग जाना चाहिए। इतना काम करिए, यही कहानी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उस क्वेश्चन को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। ए प्लॉट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। जैसे ही नाम लिया रेक्टेंगल, जरूरी नहीं है डायग्राम दे रखो आपके दिमाग में ये डायग्राम बन जाना चाहिए। एबीसीडी रेक्टेंगल होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और ईच एंगल इज ए 90 डिग्री होता है। डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है, और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं कट करते हैं। ये बेसिक बात है। यदि मेंसुरेशन से बात कर रहे हैं तो इसका एरिया का फॉर्मूला एल इंटू बी होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l प्लस बी होता है, इसके डायगोनल का फॉर्मूला रूट के अंदर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। इतनी बेसिक बात तो भैया आपके रेक्टेंगल नाम लेते कर घूम जानी चाहिए। यदि वो नहीं हो रहा है ना कहीं ना कहीं बेसिक का प्रॉब्लम, मैथ्स वीक नहीं है आपका। अच्छा, याद कैसे होगा? लिखो लिखो, जितना करोगे उतना सीखोगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बहुत जरूरी है, उसका कोई तोड़ ही नहीं भाई। जितना ज्यादा करोगे इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए। आगे क्या बोला? हैविंग ए सेमी सर्कल। भाई दिमाग में तुरंत बनना चाहिए। सर्कल आधा कट किया, बन गया सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का पेरीमीटर पाई आर प्लस 2r होता है, या इसको 37, चलो इतना एक बार याद रखो, कोई इशू नहीं है। दूसरा, इसका एरिया का फॉर्मूला हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। ये दिमाग में तुम्हारे बनना चाहिए, ये दिमाग में तुम्हारे चलना चाहिए। नहीं चल रहा है, पहले सेमी सर्कल टॉपिक पे जाओ, उसको पढ़ो 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 पढ़ो, लिखो 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 लिखो। जब तैयार हो जाए वापस वीडियो को पॉज किया हुआ है दोबारा आके देखना, वरना मजा नहीं आएगा, कर नहीं पाओगे चीजें। तो बहुत जरूरी है ये दो बातें बेसिकली आपके दिमाग में होना चाहिए। भाई इस बीसी के ऊपर एक सेमी सर्कल बना दिया। ये डायग्राम नहीं भी दिया होता तो हमें इतनी इंफॉर्मेशन को बनाना आना चाहिए। बहुत सारी बार फिगर नहीं है, फिगर दे रखा है 20.23, लेकिन हमें फिगर ना भी दे रखा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिगर में गिवन है ये 60 है, फिगर में गिवन है ये 28 है, और हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ प्लॉट। सिंपल सी बात है, प्लॉट का कोई स्पेसिफाइड साइज नहीं है। हम इसको एक शेप में नहीं बोल सकते कि कंप्लीटली रेक्टेंगल है, कंप्लीटली ये सर्कल है या सेमी सर्कल है, ये मिक्स्ड है। तो ये हो गया एक शेप ओनली। अब शेप जो है वो दो शेप से मिलके बना हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग सिंपली चलेंगे। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें दे रखा है ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये गिवन है बेटे। और इसके अंदर आपको AB गिवन है, दैट इज 60 सेंटीमीटर, और BC गिवन है, दैट इज 28 सेंटीमीटर। और सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ऑन साइड BC, BC पे क्या है? सेमी सर्कल है जी, कोई गल नहीं। हमें एक्चुअली क्या निकालना है? हमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ प्लॉट, क्योंकि इस शेप का नाम तो कुछ है नहीं, तो हम बोलेंगे इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर पार्ट। रेक्टेंगुलर पार्ट कौन सा है बच्चे? ABCD।
ABCD प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल पार्ट, सेमी सर्कल पार्ट नाम क्या है उसका, BC, अच्छा इसका नाम मान लीजिए FE दे दूं, BCE, इस वाले पोर्शन का, दोनों पोर्शन का एरिया निकाल लो और ऐड कर लो। एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, L इंटू बी इसका फॉर्मूला हो गया, इसका फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। L की जगह कितना आएगा 60, B की जगह कितना आएगा 28, यहाँ पे हाफ की जगह हाफ, पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 28, 28 मल्टीप्लाई बाय 28। अब भैया इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एरिया आ जाएगा, और सर्कल का हाफ करेंगे, उसका एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का जीरो का जीरो आ जाएगा सीधा, 8 6 जा 48, कैरी विद 4, ये 12 और 4 हो गया 16। ये तो ये कहानी आ गई, कोई इशू नहीं। इतना सा ही बात को लेके आपको प्रॉपर ढंग से चलना है और सही ढंग से अप्रोच करना है। देखो जीरो का जीरो 48, ये हो गया 8 8 6 जा 48, कैरी विद 4, 12 और 4 16 हो गया, ये आ गया। अब देखो 7 से कितनी बार कट गया, ये 4 बार कट गया, 2 से कितनी बार कट गया, ये 2 बार कट गया। यहाँ पे क्या आ गया 44 मल्टीप्लाई बाई 28, तो 28 को मल्टीप्लाई किससे कर दो 44 से, 8 चुके 32, 8 पाई 3, 8 4 दुआ 8 और 3 कितना हो गया 11। देखो मेरा हिंदी में करना अच्छा लगता है, बिकॉज मैं प्रीवियसली हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो आपको यहाँ कोई इंग्लिश हिंदी का कोई रोल नहीं है, आपको मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, किसी भी तरीके से आता हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये बात विशेष तौर से आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब 44 को नीचे मैंने मल्टीप्लाई ऊपर भी रखता, नीचे रखने का फायदा, एक बार 4 से करने से दूसरी बार 4 से करने से भी यही आएगा, तो यहाँ का 2 का 2, ये 2 1 1 3, यहाँ 2 और ये 1 2 3 2, ये कितना आ गया, ये आ गया 1 2 3 1 2 3 2, ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 1 2 3 2। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे हो गया 1680 और 1232, ये 2, ये 11, ये 9 और ये 2912, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2912 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, नॉट सेंटीमीटर, दैट्स मीटर ना, देन वी नीड्स टू यूज मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। बस इतना आसान सा क्वेश्चन था। तो चीजें हमें बेसिक से अप्रोच करते हुए आगे चलनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही शानदार ढंग से आपको चीजें देखते हुए चलनी है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए प्लेग्राउंड हैज द शेप ऑफ रेक्टेंगल with a two semicircle on its smaller sides as a diameter added its outside. If the side of rectangle is 36 and 24.5 meter, find the area of playground. पहले वाले में डायग्राम गिवन था, इस वाले में डायग्राम हाइड है कि आप खुद से बनाइए भैया डायग्राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम डायग्राम को बनाते हैं और तैयार करते हैं, बहुत अच्छे से डायग्राम को आपको देखते हुए चलना है, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए, यहाँ पे एक प्लेग्राउंड है, कैसा प्लेग्राउंड है, रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, ये रहा रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। इसकी दो डायमेंशन है, एक है 36 बड़े वाली, 36 मीटर, तो ये भी 36 मीटर होगी बेटा, और दूसरे वाली है 24.5 मीटर, 24.5 मीटर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और छोटे वाले पे दो सेमी सर्कल ऐड है, एक यहां पे और एक इस एंड पे, क्योंकि जो स्मॉलर साइड है एडेड आउटसाइड, टू सेमी सर्कल ऑन इट्स स्मॉलर साइड्स एज डायमीटर, स्मॉलर साइड को डायमीटर मान के दो सेमी सर्कल भाई इसने ऐड कर दी, तो हमें निकालना है टोटल एरिया। कहानी को ढंग से समझना होगा, जानना होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन को बनाना है। आपको पता है कि ये डायमीटर है, तो जो डायमीटर होता है, जो डायमीटर होता है एक्चुअली होता क्या है, टू टाइम ऑफ रेडियस होता है, टू टाइम ऑफ रेडियस होता है। यदि किसी क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है तो अल्टीमेटली रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है तो डायमीटर गिवन है, डायमीटर का हाफ करेंगे रेडियस आएगा, रेडियस का ट्वाइस करेंगे डायमीटर आएगा, हमारे पास गिवन है।
हमें यदि इस पोर्शन का एरिया निकालना होगा तो फॉर्मूला पता है हमें हाफ पाई आर स्क्वायर, तो केवल रेडियस चाहिए। तो डायमीटर गिवन है तो हाफ करेंगे रेडियस आ जाएगा। यहां भी सेम कहानी है, हाफ पाई आर स्क्वायर। हाँ जी। अब यदि देखिए कॉन्सेप्ट आपके सही हो गए तो मैं डायरेक्ट अप्रोच के साथ चलूंगा, क्योंकि वरना एक क्वेश्चन बहुत टाइम लगेगा। अप्रोच के साथ चलूंगा तो मैं बोलूंगा एरिया, सीधा यहां पे आऊंगा। एरिया ऑफ गिवन वाली चीजें आप खुद से लिख लेंगे। प्लेग्राउंड मैंने लिखना सिखा दिया। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, भैया एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इक्वल्स टू क्या होगा? इक्वल्स टू क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखो भैया, एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये रहा, और दो इसके सेमी सर्कल है। यदि सबको ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड आ जाएगा। बहुत आसान है, चलिए करते हैं। इसका एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ मेरा 36 है, ब्रेथ मेरा 24.5 है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई सेमी सर्कल का एरिया हाफ, पाई की जगह इसने बोला है 22/7 लेना है, और ये आ जाएगा 24.5 मल्टीप्लाई 24.5। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है सर। अच्छा, हमें क्या सर ये 24.5 ही लिखना है? नहीं लिखना बच्चे, क्योंकि दिस इज द डायमीटर, और डायमीटर से मुझे रेडियस निकालनी है, तो डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा। 24.5 का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 12.25। कितना आ जाएगा? 12.25 आ जाएगा। 12.25 आ जाएगा। ये बात विशेष तौर से हमें ध्यान रखनी है बच्चे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 12.25 मल्टीप्लाई 12.25। कोई इशू नहीं है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 2 से 2 देखो कैंसिल कर दो, इस पॉइंट को हटा दो, नीचे आ गया 100, इस पॉइंट को भी रिलीज कर दो, नीचे कितना आ गया? 100। 25 से कैंसिल कर दो, ये कैंसिल होगा 4 टाइम। और ये अच्छा, यदि 25 का टेबल बहुत अच्छे से आता है, और आना भी चाहिए आपको, तो देखो एक में जाएगा नहीं, 2 डिजिट लेंगे 12, 3 डिजिट लेंगे 122, तो यहां पे डिवाइड जाएगा 4 टाइम, फिर बच जाएगा 22, आगे 5 लगाएंगे तो ये आ जाएगा कितना? 49। कितना आ जाएगा? 49। 7 से डिवाइड हो रहा है, हाँ सर कितनी बार? 7 टाइम डिवाइड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम रिपीटेशन यहाँ पे करो, ये 4 टाइम और ये 49 टाइम। ओके, अब एक 2 और कैंसिल कर दो, ये 11 टाइम, ये 2 टाइम। बाकी सबको तो लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बाकी कुछ भी कैंसिल इसमें हो नहीं रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को आप अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हो। हम लोग यहीं पे एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो, एक बार पॉइंट को सिंपल से भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ, वरना पॉइंट को यहां से हटा दो। चलो पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आया? 10। 2 से कैंसिल करो 18 टाइम। अच्छा, यहाँ पे भी 2 से कैंसिल कर दिया 18, और ये 2 से कैंसिल किया 5, ये 5 से कैंसिल किया 4 टाइम 20, और फिर 9 टाइम। 5 से कैंसिल करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 49 टाइम आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कहानी क्या बन गई, इसको थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ, स्पेस कम है तो यहाँ पे 10 का काट करके 5 लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है? यहाँ पे हो रहा है 18 मल्टीप्लाई बाई 49 बचा, हाँ सर, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ बचा 11 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 49 होल डिवाइडेड बाय 8, होल डिवाइडेड बाय 8, यहां पे ये बचा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आपको एक 49, यहां भी एक 49 तो दिख रहा है, लेकिन यदि मैं यहां पे बोलूं कि ये लाइन को मैं पूरा ड्रॉ कर दूं ऐसे, पूरा, तो मतलब एलसीएम 8 आ जाएगा, और एक 8 यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब ये ऐसा करने से मुझे क्या हुआ कि मैं 49 को बाहर कॉमन ले सकता हूं। 49 बाहर चला गया, अब अंदर क्या बचा? यहां पे बचा 49, जब बाहर चला गया तो 18 8 जा। यदि आपको 18 का टेबल अच्छे से आता है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और यदि आपको 18 का टेबल नहीं आता है तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 8 जा 60, 8 8 जा 64, कैरी विद 6, और 8 1 जा 8, 8 और 6 कितना हो गया? 14, 144। नीचे तो 8 दे रखा है, प्लस ये 49 बार आ गया, ये 77।
ये 77 आ गया, कोई इशू नहीं है जी। अब इन दोनों को 144 को और 77 को ऐड कर लो, 11 कैरी विद 1, 11 और 12 कैरी विद 1, 2 to 1 कितना आ गया 49 मल्टीप्लाई 2 to 1 और होल डिवाइड बाय 8, होल डिवाइड बाय 8। ठीक है जी। अब आप चाहें तो ऐसे अप्रोक्सीमेट काट के भी कर सकते हैं, या फिर आपको भैया प्रॉपर करना है तो 2 to 1 को 49 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और 1 19, फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये 9 12 और ये 9 और 9 18 कैरी विद 1, ये आ गया 10829, है ना? ये 9 का 9, ये 12 कैरी विद 1, ये 18 कैरी विद 1 और ये 10। और अब हमें ये आ गया 10829 डिवाइड बाय 8। अब इसमें 8 का डिवाइड लगा देंगे। 8 का डिवाइड किस में लगाना है? 10829 में 8 का डिवाइड लगाना होगा। लगाइए डिवाइड कितनी बार? 8 बार 1 टाइम गया, बच गया 228। यहाँ पे चला गया आपका 3 टाइम 24, यहाँ बच गया 4, 4 उतार लो, यहाँ चला गया 5 टाइम 40, 2 आ गया, ये 9, ये 9, ये चला गया 3 टाइम अगेन 24, 5 बच गया, पॉइंट लगा दो 50, फिर चला जाएगा 6 टाइम, तो ये आ गया 1353 पॉइंट आपका 6। ये इसका आंसर आ गया, और ये किस में आंसर आ गया? मीटर स्क्वायर में आ गया। बस कैलकुलेशन देखो करनी पड़ेगी। यदि आप मेंसुरेशन कर रहे हो तो कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। क्लियर है? आप बात आई थिंक समझ पा रहे होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन ये रहा। A rectangular piece is 20 meter long and 15 meter wide. From its four corners, quadrant of radii 3.5 meter have been cut. Find the area of the remaining part. कई बार इसके डायग्राम दिए होते हैं, कई बार डायग्राम खुद से फॉर्म करने होते हैं। चलिए डायग्राम को फॉर्म कर लेते हैं, हम लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं कि डायग्राम कैसा बनेगा इसका, वो हम डायग्राम इसका बना लेते हैं। देखो, एक रेक्टेंगल है जी, ये रहा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है तो हम थोड़ी साइड को ऐसा बनाते हैं, बन गया। और इस रेक्टेंगुलर पोर्शन से हमने करना क्या है? हमने रेक्टेंगुलर पोर्शन से कट करना है। क्या कट करना है जी? मैं इसी को लेता हूं। हमें कट करना है क्वाड्रेंट। देखो रेक्टेंगल के बारे में बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक नया वर्ड आया, दैट इज क्वाड्रेंट। क्या होता है जी? पहले बात को समझिए। एक सर्कल है ये, और सर्कल को एकदम इसके सेंटर से एक लाइन खींचेंगे तो दो पोर्शन बन गया। इसका नाम सेमी सर्कल हो गया, और नीचे वाला नाम भी सेमी सर्कल हो गया। यदि इस वाले डायमीटर के परपेंडिकुलर आपने एक डायमीटर और डाल दिया और यहाँ सारे एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं, तो एक अकेला पोर्शन जो है ना, इसका नाम है क्वाड्रेंट, यानी सर्कल का चौथा हिस्सा। 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल का नाम होता है क्वाड्रेंट। तो जैसे ये नाम पता लग जाए आपको, नाम कहीं देखें, तुरंत आपके दिमाग में ये चीजें बननी चाहिए। यहाँ पे क्या कुछ ऐसा हो रहा है? हाँ, यदि मैं यहाँ पे कंपास की नोक को रखूं और कंपास को कितना ओपन करूं, 3.5 मीटर ओपन करूं और यहां से इसको घुमा दूं, तो आप देख पाएंगे ये तो 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि ये रेक्टेंगल है, और 90 डिग्री पोर्शन पे ऐसा आर्क लग के बनता है, वो फिगर क्या बनता है? क्वाड्रेंट। क्योंकि सर्कल के अंदर भी तो क्या था, इसके 4 हिस्से करे तो ये 90 डिग्री वाला पोर्शन बन गया, ये क्वाड्रेंट है। यही सेम चीज यहां बन रही है। सेम अगेन यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा बन गया, क्योंकि टोटल साइड 15 मीटर है ना, तो थोड़ा डायग्राम आनुपातिक नहीं है, रेशनलाइज्ड नहीं है, तो थोड़ा सही से बनाते हैं। हम डायग्राम को थोड़ा रेशनलाइज फॉर्मेट में बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि रेशनलाइज फॉर्मेट में डायग्राम दिखे। यदि मुझे क्वाड्रेंट बनाना है, फिर छोटा लेना पड़ेगा रेडियस को, ऐसा। ये क्वाड्रेंट बन गया बेटा, यहाँ पे क्वाड्रेंट बन गया, ओके। यहाँ पे क्वाड्रेंट बन गया, और यहाँ पे क्वाड्रेंट बन गया, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। निकालना क्या है? ये क्वाड्रेंट यदि मैं कट कर दूं, ये क्वाड्रेंट यदि मैं कट कर दूं, तो रिमेनिंग जो पोर्शन बच गया ना,
इस वाले का एरिया मुझे निकालना है, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे आप गिवन को अपने हिसाब से लिख दीजिएगा और उसके बाद मेरे साथ काम करिएगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे आप? गिवन को लिखने के बाद मेरे साथ काम करिएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लेके चलूंगा आपको एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट किसके इक्वल होगा? ये होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो कंप्लीट एरिया है उसमें से माइनस क्या हुआ है, या माइनस हुआ है 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जो है वो 4 क्वाड्रेंट तो माइनस हुए हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला L मल्टीप्लाई बी, और इसमें से माइनस करना है 4 मल्टीप्लाई 1/4 इज पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, और क्वाड्रेंट जो कि इसका चौथा हिस्सा है, फोर्थ पार्ट है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पे लेंथ कितना है? 20, ब्रेथ कितना है? 15, यहाँ माइनस, यहाँ 22/7, और यहाँ पे रेडियस कितना है? 3.5 और 3.5। पॉइंट को हटाइए, अपॉन में 10 आएगा, पॉइंट को हटाइए, अपॉन में 10 आएगा। ये 7 से कैंसिल करिए 5 टाइम, 5 से कैंसिल करिए 2 टाइम, 2 से कैंसिल करिए 11 टाइम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा पूरा 300। माइनस में क्या आ जाएगा? माइनस में भाई आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आप यदि 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो एक तरीका तो ये है कि 35 स्पेस छोड़िए, 35, ये 5, 8 और 3, एक तरीका ये है। या फिर यदि 35 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल कहानी, 35 को 10 से मल्टीप्लाई करके 35 ऐड कर दो, तो 350 प्लस 35 भी 385 होता है। ये दोनों बातें आपके दिमाग में स्क्रॉल करनी चाहिए, चलनी चाहिए, दोनों बातें पता होनी चाहिए। तो आपने बोला कि ये हो जाएगा 38.5, 38.5। अब इसमें से 38.5 निकालना है, तो 261.5 मीटर स्क्वायर। रिमेनिंग पोर्शन का कितना आ गया? 261.5 मीटर स्क्वायर। ये रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकल करके आ गया, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकल करके आ गया। इतना आसानी से इन क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। बेसिक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिक्वायर्ड रहता है इस तरह के क्वेश्चंस में आपका। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो हमने टोटल 4 क्वेश्चन कराए। पहले इस क्लास को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लगते, क्योंकि पहले मैं सोच रहा था एक क्लास में हम 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा और क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी। बजाय इसके कि मैं आपके रिव्यू चाहूँगा कि क्लास कैसी लगी, कैसे आप चीज़ों को अब देख पा रहे हैं, कितना बढ़िया ढंग से चीज़ों को सीख पा रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि मेरे वीडियोज़ आप तक फ्रीक्वेंटली पहुँचेंगे और तुरंत पहुँचेंगे, जिससे आप अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं और आरआईएमसी में जाने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।